हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय श्रीश पांडे पर। प्यारे साथियों, मैं आवाहन करना चाहता हूं उन सभी शेरों का जो इस बार 2025 ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम के तैयारी में लगे हुए हैं और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से डर है कि इस बार 2025 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो चलिए हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और वैसा क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है या तो उन्हें पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर का जो डर है वो पूर्णतः खत्म होने वाला है। क्लियर है? तो इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिल सके। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए आज हम मैट्रिक्स क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं लेक्चर 2। आप व्यू का VVI ऑब्जेक्टिव लेक्चर 2, लेक्चर 1 हम लोग देख चुके थे। ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स का लेक्चर 1 हम देख चुके थे, आज हम लेक्चर 2 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन है ये देखिए, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। कहता है इस मैट्रिक्स को 5 से गुना किया जाए तो कौन सा ऑप्शन होगा। इस मैट्रिक्स में 5 से गुना किया जाए तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि किसी मैट्रिक्स में कोई अंक से गुना करते हैं तो अंदर का एलिमेंट जो है सबसे गुना होता है बारी बारी से। तो ये 5 अंदर जाएगा तो बारी बारी सबसे गुना होगा। क्लियर है? तो बताओ, 5 पचे 25 और 7 पचे 35 और 6 पचे 30 और 8 पचे 40। तो यहाँ 25 होगा, यहाँ 35 होगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ 40 होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है भाई। ऑप्शन नंबर है बी। कौन सा ऑप्शन है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये। चलिए, कह रहा है कि एक कोई मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स के अवयव AIJ है और यहां पर कोटि शायद छूट गया है, M गुना N एक वर्गाव्यूह है। तो आपको बताया गया था वर्गाव्यूह के बारे में, वर्गाव्यूह कहते किसको है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या होता है, बराबर होता है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, वर्गाव्यूह। तो बताओ यहां पर रो कितना है M, कॉलम कितना है N, तो M बराबर क्या होना चाहिए N। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिक्स के बीच का क्या का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो सुनो, जो ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया जा रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं उतने ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो जितना लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ये करवा दिए हैं क्वेश्चन, यदि आप दोनों लेक्चर को सीरियल वाइज देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो पूरा वीडियो को बढ़िया से देखिए और समझ जाइए कि यही क्वेश्चन आने वाला है। तो बताओ इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को क्या करना है, गुना। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से गुना।
तो बताओ -3 गुना 1 कितना होगा -3, तो यहाँ पर क्या आएगा -3। चलो ये है। इसी रो का गुना सेकंड कॉलम से, तो माइनस माइनस प्लस छोटी 18, यहाँ -18 है, तो नहीं होगा, तो पहले छट गया। +18 +18 +18 +18 +18 +18 +18 किस में? डी में है। +18 +18 +18 है, ये नहीं है। -3 और +18, तो -3 -18 कट गया, -3 -18 ये भी कट गया, ये भी कट गया। -3 ये 5 है, 18 है, ये 5 और 30 ये भी कट गया। यहाँ -3 यहाँ -18 है, ठीक, ये तो सही है। -3 गुना -4 12, और 5 गुना 1 5, 5 गुना ये -30, और 5 गुना -20 -20। अब बताओ ये कितना होगा? 2। तो देखो ये कोई ऑप्शन टकरा नहीं रहा है, तो ऑप्शन मिसप्रिंट है। कोई ऑप्शन टकरा नहीं रहा है तो ऑप्शन मिसप्रिंट है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए हम लिख देते हैं। तो देखो दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बनने वाला है, जो देखो -3 गुना -1 यहाँ -3 आ जाएगा, -3 गुना -6 +18 आ जाएगा, -3 गुना +12 आ जाएगा, 4 तिया 12, 5 गुना 1 5 आ जाएगा, 5 गुना -6 -30 आ जाएगा, 5 गुना -4 -20 आ जाएगा। अब बताओ 2 गुना 1 यहाँ 2 आ जाएगा, 2 गुना -6 -12 आ जाएगा, और 2 गुना -4 -8 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो नहीं है तो क्या है? ऑप्शन मिसप्रिंट है, क्लियर है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका। तो देखो a बराबर दिया है 0 1 1 0, तो a के पावर 5 का मान पूछ रहा है। a का मान ये दिया है, a के पावर 5 का मान पूछ रहा है। तो सुनो, a के पावर 5 का मतलब क्या होता है? a को 5 बार गुना। तो हम क्या करते हैं, 1-2 बार पहले गुना करते हैं। तो पहले तुम a स्क्वायर निकालो, तो a स्क्वायर निकालेगा तो a गुना a होगा। तो a का मान कितना हुआ? 0 1 1 0, फिर a है तो 0 1 1 0। अभी दोनों मैट्रिक्स को गुना कीजिएगा तो कितना होगा बताओ? फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से, तो ये 0 1 यहाँ 1 आ जाएगा। इसी रो का इससे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब बताओ इसका इससे, तो ये 0 ये 0 सब 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये आया a स्क्वायर, ये आया। एक क्यू करो तो एक क्यू, तो एक क्यू करिएगा तो a स्क्वायर गुना a करेंगे, तो a स्क्वायर कितना है भाई? 1 0 0 1, और गुना a कितना है भाई? 0 1 1 0। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये 0 यहाँ 0 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब बताओ ये 0 ये 1 यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो सुनो, हम क्या देखे कि पावर यदि सम संख्या है, पावर सम संख्या है तो ऐसे 1 1, विकर्ण 1 1, बाकी सब 0 0। पावर यदि विषम संख्या है तो ऐसे 1 1, अब विकर्ण 0 0, उल्टा आया है। सुनते रहिएगा कंसेप्ट। पावर यदि सम संख्या है, पावर सम संख्या है तो विकर्ण 1 1, अब ऐसे 0 0। पावर विषम संख्या है तो ऐसे 0, ये विकर्ण 0 0, ऐसे 1 1, उल्टा आ रहा है। तो पावर 4 यदि रहता ना तो 1 1, ये 1 1 आता, ये 0 0 आता। पावर 4 रहता, पावर सम संख्या रहेगा तो इधर से 1 1, इधर से 0 0। पावर यदि विषम संख्या रहेगा तो इधर से 1 1 इधर से 0 0। तो पावर क्या पूछा है? 5, विषम संख्या ना, तो विषम संख्या पूछा है, तो ऐसे 1 1 ऐसे 0 0। तो बताओ 1 1 0 0 कौन सा ऑप्शन भाई? ए नंबर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट देखिए, देखो उतरुआ, ए का मान दिया है तो ए इनवर्स पूछा है। ए का मान दिया है तो ए इनवर्स पूछ रहा है आपसे। तो सुनो, तुम जानता है कि ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अब बटा डिटर्मिनांट ए, पढ़ा होगा।
ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनांट ए। तो एडजॉइंट ए, तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, शॉर्ट में ट्रिक से। किसी मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स दो कोटि का हो तो उसका एडजॉइंट शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। तो सुनो, ये दोनों के जगह में परिवर्तन, ऐसे 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 निकालिएगा ना तो जगह में परिवर्तन। जगह में परिवर्तन का मतलब एजा वाला जाएगा एजा पर, एजा वाला आएगा एजा पर, ऐसे 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 जगह में परिवर्तन। यानी 6 यहां जाएगा 2 यहां आएगा, तो 6 यहां आ गया 2 यहां आएगा। और ऐसे में क्या करना है, चिन्ह में परिवर्तन। ऐसे में क्या करना है, चिन्ह में परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन मतलब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो इधर से चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो +5 है तो क्या आ जाएगा, -5। ये -3 है तो क्या आ जाएगा, +3। ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। तो दो कोटि का मैट्रिक्स जब रहेगा तो उसका एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या बताए, इधर से जगह में परिवर्तन। जगह परिवर्तन का मतलब एजा वाला ओजा, ओजा वाला ओजा। और इधर से चिन्ह में परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन का मतलब जो माइनस में है वो प्लस में होगा, जो प्लस में है वो माइनस में होगा। तो 5 प्लस में था तो -5, -3 है तो +3। अब बट्टा में क्या, डिटर्मिनांट ए। डिटर्मिनांट ए का मतलब इसका डिटर्मिनांट। तो दो कोटि का डिटर्मिनांट कैसे निकालते हैं, 2 × 6 = 12 और -15 +15, तो 12 15 मिलकर 27 हो जाएगा। यानी बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में 27 आएगा। तो यही हो गया ए इनवर्स। तो ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, सुनो इधर। बट्टा 27 का मतलब क्या होता है कि 27 में भागा। बट्टा 27 का मतलब क्या होता है, 27 से भागा। तो किसी मैट्रिक्स में जब भागा देते हैं तो बारी बारी सब से देते हैं, हर एक पद में देते हैं। तो 27 में, ये 6 में 27 से भागा दीजिएगा तो 3 से काटिएगा तो क्या आएगा, 2/9। 2/9। अब बताओ, इसको काटिएगा तो 1/9, इसको काटिएगा तो -5/27, इसको काटिएगा तो 2/27, ये आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सुनो, हम फिर से इसको चेक कर लेते हैं। देखिएगा, एडजॉइंट निकालेंगे तो 6 यहां आएगा 2 यहां आएगा, सही है। ऐसे में चिन्ह में परिवर्तन, -5 +3। ऐसे करेंगे तो 2 × 6 = 12 और -15 ना आ जाएगा। तो 12 15 मिलकर कितना होगा, 27। ये 12 + 15 मिलकर 27 हो जाएगा ना। तो बट्टा में 27 तो है, यानी कि मेरा सही है। तो ऑप्शन नहीं है तो भाई ऑप्शन कुछ मिसप्रिंट होगा, इसलिए ऑप्शन पर नहीं जाना है। तो कोई बच्चा को मन में लगता होगा कि सर एग्जाम में गलती रहेगा, तो एग्जाम में गलती नहीं रहेगा। एग्जाम में गलती होने का संभावना 0.000001 होता है। एग्जाम में गलती नहीं तो टाइपिंग मिस्टेक रहता है, टाइप करने वाले का थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह रहता है, जिसलिए मिसप्रिंट रहता है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए दिया है, बी दिया है, तो 6 से -5b का मान पूछ रहा है। ए का मान दिया है, देखो यहां पर भी कुछ
है थोड़ा मिसप्रिंट, तो इस पर जब हमको केयर नहीं करना है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है और बी बराबर, यहाँ पर बराबर का चिन्ह होना चाहिए, बी बराबर, तो 6a माइनस 5b का मान पूछ रहा है। तो मैट्रिक्स ए का मान ये है, मैट्रिक्स बी का मान ये है, तो 6a माइनस 5b पूछ रहा है। तो सुनो, 6a माइनस 5b का मान निकालना है। तो 6a का मान दे दीजिए। ए का मान है 3 माइनस 5 6 4 माइनस 5, तो माइनस 5, बी 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 यह है 7 8 5 6। सुनो, जो बच्चा को कैलकुलेशन फास्ट आता है ना, जिस बच्चा को कैलकुलेशन फास्ट आता है उसको इतना लिखने उखने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? वो डायरेक्ट माने माने काम करेगा। कैसे? तो ए में 6 से गुना करके आप बी में 5 से गुना करके घटा देना है। तो देखिए भाई बा, ये कितना हो, तो 6 से गुना कर, छोतिया 18, अरे में 5 से गुना, 7 5 35, तो 18 में घट 35, तो कितना बचता बताओ? 18 में 35 घटेगा, 18 माइनस 35 यानी माइनस 17। तो माइनस 17 किस ऑप्शन में है? माइनस 17 एक के गो में है, सी में। बस यही आंसर हो गया, ज्यादा लिखे या दिखे की जरूरत नहीं है। जिस बच्चा को कैलकुलेशन फास्ट आता है वो माने माने कैलकुलेशन कर लेगा। ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह से करेक्ट आंसर में टिक लगल रहना चाहिए, चाहे वो कैसू बने, उससे हमको मतलब नहीं रहता है। तो देखो, जितना शॉर्ट कैलकुलेशन सोचो, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, पूछ क्या रहा है 6a माइनस 5b का मान। इसका मतलब ये हुआ कि ए में 6 से गुना अब बी में 5 से गुना करके क्या करना है? घटाना है। तो ए में 6 से गुना, बी में 5 से गुना करके घटाओ। तो 6 से गुना करेंगे तो छोतिया 18, आयरा में 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35, तो 18 माइनस 35 होता है माइनस 17। तो माइनस 17 या नहीं है, माइनस 17 या नहीं है, माइनस 17 या है, माइनस 17 या नहीं है। तो एक के गो में माइनस 17, एक के गो में आंसर टिक टिका गया, एक के गो में आंसर टकरा गया। तो जब एक के गो से टकरा गया तो दूसरा से कहीं नहीं टकराना। क्लियर है? सेहत अच्छा रहेगा। तो यही आपका हो गया। हाँ, ई जब नहीं टकराता, जब पहिलका नहीं टकराएगा तब दूसरका में जाएंगे टकराए लगे। जब पहले के टकरा गया तो दूसरका की जरूरत है। तो यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। ए का मान दिया है, ए का मान दिया है, आपसे पूछ रहा है ये जो मैट्रिक्स है ये विकर्ण आव्यूह है क्या, ये अदिश आव्यूह है क्या, ये इकाई आव्यूह है क्या, इनमें से कोई नहीं है क्या? तो सुनो, ये क्या है? ये विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह कहते किसको है? डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसको है? वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण में कुछ हो रहे, ईटा पत्थर ढेला खपड़ा कुछ हो, बाकी सब 0 0। विकर्ण आव्यूह कहते किसको हैं? वैसा आव्यूह जिसका विकर्ण में कुछ भी रहे लेकिन विकर्ण के अलावा सब कुछ 0 रहे। तो देखो विकर्ण, विकर्ण इसी को बोलता है ना, इसमें कुछ है कि नहीं, 3 2 1 कुछ रहे, अब विकर्ण के अलावा ऊपर नीचे सब के सब 0 रहे। लेकिन लेकिन यहां पर 0 होना चाहिए, ये ऑप्शन में प्रिंट है, ठीक है, ये जो है टाइप करने वाला का प्रॉब्लम, यहां पर 0 होना चाहिए। यदि 0 नहीं होगा, कोई कहेगा कि नहीं सर हम 1 रखेंगे, तो ठीक है 1 रखो, मना किसने किया है? यदि 0 ही रहेगा तब ही विकर्ण आव्यूह होगा। कोई कहेगा कि 0 नहीं 1 रहेगा तो न विकर्ण आव्यूह कहलाएगा न अदिश आव्यूह कहलाएगा। काहे? अदिश आव्यूह किसको कहते हैं? विकर्ण में एक जैसा रहे, विकर्ण में कुछ रहे लेकिन एक नियर रहे। एजा ढेला, एजो ढेला, एजो ढेला, एजा हेमा मालिनी, एजो हेमा मालिनी, एजो हेमा मालिनी, एजा श्रीसर, एजा श्रीसर, तो एजो श्रीसर। समझ गया? बाकी सब 0 रहे तो ओकरा कहते हैं अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह किसको कहते हैं? वैसा आव्यूह जिसका विकर्ण में खाली एक रहे और कुछ नहीं रहे। विकर्ण में क्या रहे? एक, तो एक तो है नहीं,
तो इकाई अवयव भी नहीं है। तब जब यहां पर 1 रहेगा तो नन ऑफ दीज में आंसर मारिएगा, और यदि 0 रहेगा तब विकर्ण अवयव में ऑप्शन मारिएगा। क्लियर है भाई साहब? अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय है यदि व्युत्क्रमणीय अवयव का परिभाषा बताते थे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए उसको व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। व्युत्क्रमणीय अवयव होने के लिए उसका डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होना चाहिए। यही व्युत्क्रमणीय अवयव का कंडीशन है, यही व्युत्क्रमणीय अवयव का परिभाषा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण का मान जिसका ये डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होना, कौन सा ऑप्शन है भाई? सी नंबर, डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होना चाहिए। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन व्युत्क्रमणीय अवयव है? निम्नलिखित में इस चारों में कौन सा व्युत्क्रमणीय अवयव है? तो व्युत्क्रमणीय अवयव होने के लिए उसके डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो चेक करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालेगा तो 4 तिया 12 और माइनस 6 दूना 12, तो 12 माइनस 12 0 हो गया कि नहीं? तो ये व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है। इसका चेक करो, 6 चौका 24, इसका 0 ना, डज नॉट इक्वल टू 0 है ये सॉरी ये 0 ना आ गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या होगा? इक्वल टू 0। तो ये व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं हुआ। इसको चेक करेंगे तो 6 चौका 24 और माइनस फिर माइनस 36, तो प्लस 36 और 24 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 60। इसको चेक करो, 9 चौ 36 और माइनस 36, ये 0 आ गया। ये देखो 4 तिया 12 माइनस 12, ये 0 आ गया। तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 ना आया। तो क्या होता है कंडीशन? 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं हुआ ना जी, तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यही है आपका व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बीच। यदि एक वर्ग अवयव सममित एवं विषम सममित दोनों हो तो अवयव है। यदि एक वर्ग अवयव सममित एवं विषम सममित दोनों है तो अवयव है क्या? ये क्या है भाई? हिंदी, शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है। एक वर्ग अवयव सममित एवं विषम सममित दोनों है। ये है, देखो हम शुद्ध हिंदी इसका लिख देते हैं। ये शून्य अवयव होना चाहिए, ये अदिश अवयव होना चाहिए। ये इकाई अवयव तो शुद्ध लिखल है, ये है, ठीक है। ये विकर्ण अवयव, ये शुद्ध हिंदी का हम देखो अपने मन से लिख देते हैं भाई। टाइप करने वाला थोड़ा ज्यादा होशियार है। ये विकर्ण अवयव है। तो एक वर्ग अवयव सममित एवं विषम सममित दोनों है, वो कौन सा अवयव है? तो सुनो, विकर्ण अवयव जो है सममित विषम सममित दोनों नहीं हो सकता है, लेकिन शून्य अवयव जो है सममित और विषम सममित दोनों हो सकता है। काहे कि सममित का कंडीशन क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज निकाले तो सेम टू सेम रह जाए। अब विषम सममित किसको कहते हैं कि उसका ट्रांसपोज निकाले और फिर माइनस कॉमन ले और सेम टू सेम आना चाहिए। तो एक देखो एग्जांपल से समझाते हैं। देखो मान लिया जाए ए है, शून्य अवयव ना बोलते हैं जिसका प्रत्येक सदस्य शून्य होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लिए, ये शून्य अवयव है। अब इसको चेक करना है कि सममित और विषम सममित दोनों है कि नहीं। तो सममित होने के लिए सममित
सममित के लिए क्या होना चाहिए, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, सुतलका के खड़ा कर दो, जितना सुतलका सब के खड़ा करो, ओकरे बोलते हैं ट्रांसपोज। तो देखो ये सुतल है, इसको खड़ा कर दिए, ये भी सुतल है, एकरो खड़ा कर दिए, तो यही हो गया इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को डैश लगाकर सूचित करते हैं। तो ये सेम टू सेम है कि नहीं, देखो सेम टू सेम, ए डैश बराबर ये आ गया, एकरे बोलते हैं सममित। सममित हो गया। विषम सममित, विषम सममित के लिए भी इसका डैश निकालते हैं। इसका डैश निकालिएगा तो ही ना आएगा 0 0 0। और उसके बाद क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। डैश निकालने के बाद क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन, तो 0 से माइनस कॉमन लीजिएगा तो सब 0 में ना रहेगा। बोलो बोलो बोलो, माइनस ए, ये के बराबर है ना, तो ए डैश बराबर माइनस ए हो गया। तो ये विषम सममित का कंडीशन है। तो ये सममित भी है और ये विषम सममित भी है, विषम सममित। तो शून्य आव्यूह जो होता है, याद रखिएगा भाई साहब, शून्य आव्यूह जो होता है वो सममित और विषम सममित दोनों होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, शून्य आव्यूह, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए एक आव्यूह दिया है, पूछ रहा है आपसे कि सममित है कि विषम सममित है कि अदिश है कि विकर्ण है, क्या है जो बता दीजिए। तो बताओ इस सममित कब होगा, ये मैट्रिक्स को चेक करना है, सममित है क्या, कि विषम सममित है क्या, कि अदिश आव्यूह है क्या, कि विकर्ण आव्यूह है क्या। तो एक करके चेक करो। तो इस मैट्रिक्स का डैश निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डैश। तो डैश, किसी मैट्रिक्स का डैश कैसे निकालते हैं, सुतलका के खड़ा कर देते हैं, जितना सुतलका है सबके खड़ा करो। तो देखो ये सुतल हथिन ए एच जे, तो ए एच जे के खड़ा कर दिए। ये भी सुतल है, देखो एच बी जे, एच बी एफ खड़ा कर दिए। ये भी सुतल है, खड़ा करो, जी एफ सी, तो जी एफ सी। अब ई देखो तो ई और ई मिला एक के है, ई और ई एक के है, तो ई और ई एक के नहीं है, ई और ई एक के नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये चलो नहीं हुआ, मान लेते हैं ये सममित नहीं है, ठीक है। विषम सममित भी तो नहीं आएगा, क्योंकि माइनस जब कॉमन लीजिएगा तब फर्क न पड़ जाएगा। विषम सममित के लिए क्या करते हैं कि इसके अंदर से माइनस कॉमन निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालने के बाद इसके अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं। जब इसके अंदर से माइनस कॉमन लीजिएगा तो सभ्य निगेटिव हो जाएगा, सभ्य निगेटिव आएगा तो ऐसा नहीं ना आएगा कि विषम सममित भी नहीं हुआ। तो ये अदिश आव्यूह होगा, ये अदिश आव्यूह भी नहीं होगा, क्योंकि अदिश आव्यूह किसको कहते हैं, विकर्ण के अलावा सबके सब शून्य होना चाहिए। अदिश आव्यूह किसको कहते हैं, जिसे विकर्ण के अलावा सबके सब शून्य होना चाहिए। तो विकर्ण के अलावा सबके सब शून्य है, नहीं है, इसलिए ये अदिश आव्यूह भी नहीं है। इकाई आव्यूह है, ये सॉरी विकर्ण आव्यूह है क्या, तो ये विकर्ण आव्यूह नहीं है, क्योंकि विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं, जिसके विकर्ण में कुछ हो रहे बाकी सबके सब शून्य रहे। तो विकर्ण में कुछ हो तो है, लेकिन सबके सब ऊपर नीचे शून्य नहीं है, तो विकर्ण आव्यूह भी नहीं है। तो जानता है ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, संभावना है एकरे पर। काहे कि जानता है वो टाइपिंग किया नहीं है लड़का बा, एजा पर प्रिंट कर दिया है, एजा जे नहीं होना चाहिए, एजा जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ जी रहेगा ना, जी जब रहेगा तो तुरंत सममित बन जाएगा। तो यहाँ जी हो जाएगा तो यहाँ भी जी हो जाएगा। आज जब जी हो जाएगा तो मिला लो, एकदम यही चीज है कि मिला लो मिला लो। तो ये जब हो गया तो ये ए के बराबर आ गया, तो ए डैश बराबर ए किसका कंडीशन होता है, सममित का होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर, ये सममित आव्यूह है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखो ये क्वेश्चन वीडियो पहला वीडियो में करवाए हैं, ये क्वेश्चन जो है पहला वीडियो में शायद करवा चुके हैं, और इसका रिजल्ट शायद आई आता है, डायरेक्ट याद है इसका रिजल्ट क्या आता है, आई। ऐसे आप यहां भी ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो बुतरुआ, ये है
तो इसको रहने देते हैं क्योंकि ये वीडियो 1 में करवा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स तब के का मान पूछा है, ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स के तब के का मान पूछा है। तो सुनो, दो मैट्रिक्स क्या है बराबर, तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, जब सामने वाला एलिमेंट के बराबर होता है तब। दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, जब सामने वाला एलिमेंट सामने वाला के बराबर होता है तब। यानी कि 5 के प्लस 1 के सामने कौन होना चाहिए, 3। के प्लस 1 के बराबर क्या होना चाहिए, 3। तो के प्लस 1 बराबर 3, तो के बराबर बता दो, 3 माइनस 1 बराबर 2। बोलो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो बहुत सिंपल। ऐसे क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, जितना ऑब्जेक्टिव में जितना सिंपल रहेगा ना वैसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट देखिए, ए का मान ये है, बी का मान ये है, ए स्क्वायर बी है, तो अल्फा का मान पूछा है, ए का मान पूछा है। मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये है, जहां ए स्क्वायर बी के बराबर है तो ए का मान पूछा है। तो सुनो बुतरुआ, ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है, बी। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए गुना ए बराबर बी। ए का मान बहुआ A101, फिर ए है तो A101 बराबर बी। बी का मान कितना है जी, 1501। तो बताओ ये दोनों मैट से गुना कीजिए क्या आएगा, बताओ। ए स्क्वायर आएगा, फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट रो, ए स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। ये बताओ ए प्लस 1 आएगा, ये गुना करेगा तो 0 1 यहाँ पर आएगा, बराबर कितना 1501। तो सुनो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है बराबर, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है बराबर। तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, जब सामने वाला एलिमेंट सामने वाला का बराबर होता है तब। तो सुनो, यहां से यदि आप बराबर कीजिएगा तो ए स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो ए बराबर प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 1। लेकिन यहां से जब आप बराबर कीजिएगा तो ए प्लस 1 बराबर 5, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4, ए बराबर 4 आएगा। तो ए का मान +1 -1 4 भी आ रहा है। तो सोचो कि इस तीनों मानमा में से कौन सा ऐसा मान है जो इसको बराबर कर देगा। 1 रखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा, लेकिन एजा 1 रखेंगे तो एजा 2 हो जाएगा, एजा 5 होगा, तो बराबर नहीं ना हुआ। तो ए बराबर 1 आंसर नहीं होगा। तो ए बराबर -1 रखेंगे तो ई बराबर होगा, लेकिन एजा 0 हो जाएगा, एजा 5 है, बराबर नहीं हुआ। 4 रखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा, 4 1 5, 5 बराबर 5, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 बराबर 1, ये नहीं होगा। तो न 1 बराबर कर रहा है इस मैट्रिक्स को, न 1 बराबर कर रहा है, न -1 बराबर कर रहा है, न 4 बराबर कर रहा है। यानी कि कोई इसका निश्चित मान नहीं है। 1 बराबर करता है यहां पर तो यहां पर नहीं करता है, -1 यहां बराबर करता है तो यहां नहीं करता है, 4 यहां बराबर करता है तो यहां नहीं करता है। तो बताओ 1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। यानी तीनों मानमा में से कोई ऐसा मान नहीं है जो इसको बराबर कर दे। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, इसका कोई वास्तविक मान नहीं है, इसका कोई वास्तविक मान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए का मान दिया है, यदि ए का मान दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है, तो ए का मान दिया है, ए का मान कुछ ऐसा क्वेश्चन जो है ए का मान कुछ मिसप्रिंट कर दिया है यहाँ पर। ए का मान देगा, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ 2a पूछेगा। क्लियर है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम वीडियो 1 में करवाए हैं, ऐसा क्वेश्चन वीडियो 1 में क्या किए हैं, करवाए हैं, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सुनो, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, ए बी पूछा है, तो बताओ ए बी पूछा है, ए बी, तो ए का मान हुआ 1011,
बी का मान उतर हुआ 0 1 1 0। अभी दोनों का क्या करना है, गुना करना है। गुना करो, पहला रो का गुना पहला कॉलम से, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0 हो जाएगा। बोलो 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, कोई नहीं है। फिर से चेक कर देते हैं। ए का मान 1 0 1 1, बी का मान 0 1 1 0, पहला रो का गुना पहला कॉलम सही हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, यहाँ 1 सही है। इसको 1 से गुना करेंगे 0, तो यहाँ भी 1 सही है। इसको गुना करेंगे तो 0 1, ये भी सही है। इसको गुना करेंगे तो 0 0, यानी करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो ये तभी हो सकता है जब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो ये टाइपिंग मिस्टेक किया है, यहाँ पर भी 1 रहेगा, तब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गजब। यहाँ देखिए, यहाँ डिटर्मिनेंट ए होना चाहिए, यहाँ 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए, यहाँ 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए होना चाहिए। ए का मान दिया है, ये मैट्रिक्स क्या है, ए का मान है, ये मैट्रिक्स ए का मान दिया है तो ए स्क्वायर पूछा है, ए का मान दिया है तो ए स्क्वायर पूछा है। तो सुनो, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए कई बार, 2 बार, ए गुना ए कई बार, 2 बार। तो गुना कर भी ना बउआ, तब पहला रो का गुना पहला कॉलम से करेगा तो यहाँ 3 आएगा, इसको इससे गुना करेगा तो यहाँ भी 3 आएगा, इसको गुना करेंगे तो ये भी 3 आएगा, यानी सब 3 आ जाएगा। और सब जब 3 आ जाएगा तब 3 क्या आ जाएगा, कॉमन, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना क्या, 27 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका आंसर होना चाहिए। 27 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका आंसर होना चाहिए। ए स्क्वायर पूछा है ना, तो ए स्क्वायर का मान यह है 3 गुना डिटर्मिनेंट है, 3 गुना मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। जब ये मैट्रिक्स ए है तो ए स्क्वायर का मान निकाले, तो ए स्क्वायर पहला रो का पहला कॉलम से, तो 3 ये करेगा, तो 3 सबसे गुना हो जाएगा, तो इसका मान क्या है, 3 सबसे कॉमन, तो 3 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ है, तो कौन सा ऑप्शन, 3 गुना मैट्रिक्स है, 3 गुना मैट्रिक्स यानी ऑप्शन नंबर सी। 3 गुना मैट्रिक्स है, 3 गुना मैट्रिक्स है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गजब काम किया है आज। चलो किसी एकांक का व्यू आई के लिए, किसी एकांक का व्यू आई के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, जो पूछ रहा है ये बताओ। आई स्क्वायर का मान 1, ये सही आंसर है, क्योंकि आई में एकांक का व्यू किसको बोलते हैं, आई स्क्वायर बराबर आई होना चाहिए। यहाँ पर आई स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, आई स्क्वायर बराबर आई। एकांक का व्यू आई के लिए आई स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स को आप कितनों बार गुना कीजिएगा, किसी यूनिट मैट्रिक्स को आप कितनों बार गुना कीजिएगा तो उसका रिजल्ट यूनिट मैट्रिक्स ही आता है। तो आई स्क्वायर बराबर आई, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को क्या करना है, गुना करना है। ये किसके बराबर, 3/2 बराबर। तो x और y का मान पूछता होगा, इसमें क्या पूछता होगा, x और y का मान पूछता होगा। तो देखो चलो सोल्व करते हैं। सोल्व जब कीजिएगा इसको तो बताओ, ये दोनों मैट्रिक्स का गुना करो, तो 2 गुना x 2x प्लस 2y माइनस y। अब इसका इससे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस x प्लस y बराबर कितना होगा, 3 2। अब बताओ इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 2x प्लस y हो जाएगा,
इसको सोल्व करेंगे तो 3x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2, 3 और 2 जब इसको सोल्व करेंगे तो बताओ 2x प्लस वाई बराबर 3 तथा 3x प्लस वाई बराबर 2। यहाँ पर कुछ पूछना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। आज जो है बच्चा काफी लगता है सो करके बनाया है, इसलिए थोड़ा काफी मिसप्रिंटिंग किया है और बोलेंगे तो कहता नहीं सब ठीक है। 3 माइनस 2x हो जाएगा ये, यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई ना, तो 3 माइनस 2x, यहाँ से y का मान 2 माइनस 3x हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 3 माइनस 2x बराबर 2 माइनस 3x, तो -3 माइनस 2x प्लस 3x बराबर 2 माइनस 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1, x बराबर क्या आ गया -1, तो x का मान इसमें रख देंगे तो -1 गुना -2 यानी +2 और 3 5, कौन सा ऑप्शन है डी, यानी y का मान पूछना चाहिए। तो y बराबर क्या होना चाहिए, y का मान पूछना चाहिए, क्योंकि y का रिजल्ट टकरा रहा है तो y का मान होना चाहिए। तो y का मान कौन सा हो जाएगा 5। यहाँ पर y का मान देखो ना बउआ, 3 माइनस 2, x का मान -1 रखेंगे तो 3 प्लस 2 बराबर 5 आ गया कि नहीं। तब y के मान से ऑप्शन टकराया, इसलिए हमने अनुमान लगा लिया ये y का मान ही इसमें पूछेगा। क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। गजब, सब लैपटॉप गलती ना। देखो a का मान दिया है, ये b का मान है, तो 2a प्लस 3b का मान पूछ रहा है। a का मान तो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, a का मान दिया है, b का मान दिया है, तो 2a प्लस 3b का मान पूछा है। सुनो, करना क्या है कि a के मान में 2 से गुना कर देना है और b के मान में 3 से गुना करके जोड़ देना है। 2a प्लस 3b का मतलब कि a में 2 से गुना, b में 3 से गुना करके दोनों को जोड़ देना है। तो इसमें 2 से गुना करो तो 6, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो 21, तो 21 और 6 मिलकर 27, तो 27 से जो है सगरो है, अभी नहीं टकराया है। आगे चलो, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 12, इसमें 3 से गुना करेंगे 24, 12 24 36, 36 से जा नहीं है, जा है 36 अभी 3 जगह है, अभी नहीं टकराया है। 5 2 से गुना करेंगे तो 10, या 3 से गुना करेंगे तो 15, 10 15 25, तो जब 25 नहीं है, जब 25 है, जब 25 है, अभी 25 2 जगह अभी नहीं टकराया है। आगे चलो, जब 2 से गुना करेगा तो -8, या 3 से गुना करेगा तो 18, तो 18 माइनस 8 10, 10 है जो है 10 है जो है 10 है जो है 10 सगरो है। तो सुनो, यहां पर क्या होना चाहिए 27, तो 27 यहां पर क्या होना चाहिए 12, 27 यहां पर 12 और 18 30, यहाँ पर इसमें 2 से गुना तो 12, इसमें 3 से गुना 36 होना चाहिए। यहाँ पर 10 15 25 होना चाहिए। यहाँ पर -8 प्लस 18 यानी 10 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है 27 36 25, 27 36 25 10, 27 36 25 10, 27 36 25 10, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी होगा। क्लियर है, अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो ए प्लस बी पूछ रहा है। तो ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए और बी को जोड़ देना है, तो जोड़ दो सिंपल। तो 9 11 20, 10 10 20, 11 9 20, 12 8 20, 13 7 20, सगरो 20 20, सगरो 20 20, सगरो 20 20, कौन सा ऑप्शन है सगरो 20 20, ऑप्शन नंबर कौन सा है ए नंबर, ए आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए
देखो a का मान दिया है तो a स्क्वायर का मान पूछ रहा है, a का मान दिया है तो कौन सा मान पूछ रहा है भाई, a स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो बताओ a स्क्वायर का मान निकाल दो, तो a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a गुना a लिख सकते हैं। a का मान 1 माइनस 1 माइनस 1 1, फिर a है तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो गुना करेंगे तो ये कितना 1 1 2 हो जाएगा, ये कितना माइनस 1, ये माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। तो बताओ दो गुना कर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ये बताओ 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर, 2a आएगा। तो 2a कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तब ए भी पूछा है, तो ए भी निकाल दो बुतरुआ। ए बी का मतलब ए और बी में गुना, तो ए है 1 0 माइनस 6 माइनस 1 2 5, बी कितना है बउआ 2 2 1। तो बताओ पहला रो का गुना पहला कॉलम से, पहला रो का गुना पहला कॉलम से, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस 12, ये हो जाएगा प्लस 2, यानी 8 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा। अब इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 2 प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पर 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 कौन सा ऑप्शन है बउआ, 8 3 माइनस, हाँ तेरा माइनस 8 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स, तो एक्स वाई का मान पूछ रहा है। तो बताओ ये अंदर जाएगा तो गुना हो जाएगा कितना से 3x 4x, ये बाई अंदर जाएगा तो 4y और 3y बराबर 10 11, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3x प्लस 4y और 4x प्लस 3y बराबर कितना उतरुआ 10 1 11। अब बताओ ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो सामने वाला एलिमेंट सामने वाला का बराबर 3x प्लस 4y बराबर 10 तथा 4x प्लस 3y बराबर 11। तो ये बताओ यहां से हम सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ, 4 से, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से करेंगे 9x प्लस 12y 10 दिया 30, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 16x प्लस 12y बराबर 11 चौका 44, माइनस 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 गया तो कितना हो जाएगा माइनस 7x, आइए माइनस 14, माइनस माइनस गया, x का मान 2 आ गया, x का मान 2 आ गया, x का मान क्या आ गया 2, x का मान 2 आया है तो x का मान 2 x का मान 2 x का मान 2 एक के जगह है, यहाँ पर डी में एक के गो से टकरा गया, x का मान 2 एक ही गो से टकरा गया, x का मान 2 ना एजा है ना एजा है ना एजा है, एजा सिर्फ है, तो यही आंसर होगा। अब ज्यादा बाई का मान निकालने की जरूरत नहीं है, और निकाल भी लेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, नहीं निकालेगा तो समय बचेगा, निकालेगा तो समय जाएगा। तो निकाल लो, x का मान 2 रख दो, x का मान 2 रखेगा या तो 8 है जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 बाई बराबर 3, तो बाई का मान 1 आ गया कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ए का मान दिया है तो ए प्लस ए डैश बराबर, यदि ए का मान है, ठीक है, ए प्लस ए डैश, तो ए का मान दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, तो बताओ ए का मान कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा ये कॉस अल्फा, प्लस ए डैश इस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 2 कॉस अल्फा होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या होगा पता नहीं क्या लिखा है,
तो ए प्लस ए डैश यहां पर शायद 1001 होना चाहिए मेरे ख्यालों से, और मेरा ख्याल तो कभी गलत हो नहीं सकता है। यूनिट मैट्रिक्स यहां पर होना चाहिए, ए प्लस ए डैश बराबर आई होना चाहिए। ए प्लस ए डैश बराबर क्या होना चाहिए? आई। तो आई मतलब 1001। अब दो मैट्रिक्स बराबर है तो सामने वाला एलिमेंट सामने वाला के बराबर, यानी 2 cos अल्फा बराबर कितना हुआ? 1। तो cos अल्फा बराबर 1/2। 1/2 cos में किसका मान? पाई/3 का ना, तो अल्फा बराबर क्या आएगा? पाई/3। तो पाई/3 कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ए का मान दिया है, ए का मान दिया है तो ए डैश पूछा है, तो ए डैश का मतलब ट्रांसपोज। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? सुतलका के खड़ा कर देते हैं, सुतलका के सब सुतलका के उठा दो। तो देखो 1 2 3 सुतल है तो 1 2 3 खड़ा कर दो, 4 5 6 सुतल है तो 4 5 6 खड़ा कर दो, यही आंसर हो जाएगा। बोलो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए का मान दिया है तब ए का मान दिया है तब ए इंटू ए डैश किसके बराबर होगा? देखते हैं निकाल के। ए इंटू ए डैश, तो बताओ ए का मान cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। ए डैश इसका डैश निकालेंगे तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा गुना करो, तो ये दोनों में से गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। ये गुना करेगा तो माइनस साइन प्लस साइन ये 0 हो जाएगा, ये माइनस साइन प्लस साइन 0 ये 1 आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स आई है। ये क्या है? आई। यूनिट मैट्रिक्स के बराबर यानी आई के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? जो पूछा है ए और बी सममित अवयव है, तो ए और बी सममित है तो इसका ए और बी क्या? सममित। इसका मतलब ए डैश बराबर ए होगा और तथा बी डैश बराबर बी होगा। ए और बी सममित है, ए और बी क्या है? सममित है। तो सममित का कंडीशन क्या होता है? ए डैश बराबर ए सममित, इसका मतलब ए डैश बराबर ए। बी सममित है, इसका मतलब बी डैश बराबर बी। तो ए बी माइनस बी ए पूछा कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा? तो सममित बोले चाहे विषम सममित, कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले डैश निकालते हैं। ए बी माइनस बी ए सममित है कि विषम सममित? तो सममित और विषम सममित चेक करने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? डैश। तो इसका डैश निकालो। तो दू गो घटाव में है, एगो ई घटाव वाला का डैश कैसे निकालते हैं? बारी बारी से। जोड़ घटाव का डैश कैसे निकालते हैं? बारी बारी से। इस पर भी डैश पड़ेगा और इस पर भी डैश पड़ेगा। अभी गुना में है तो गुना वाला का डैश कैसे पड़ता है? बाद वाला के पहले, पहले वाला के बाद में। ये भी गुना में है, बाद वाला के पहले, पहले वाला के बाद में। तो बी डैश किसके बराबर है? बी के बराबर। ए डैश किसके बराबर? ए के बराबर। माइनस ए डैश ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर। अब इसे माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी हो जाएगा ना। ए बी माइनस बी है तो बताओ माइनस माइनस डैश निकाले वही चीज आया कौची में? माइनस में। तो वही चीज जब माइनस में आता है तो सममित होता है कि विषम सममित? यदि प्लस में आता है तो सममित, माइनस में आता है तो विषम सममित। तो माइनस में आया है इसलिए विषम सममित तभी होगा, विषम सममित यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ए कोई मैट्रिक्स है, विषम सममित अवयव है। ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, वो विषम सममित है। तो विषम सममित का कंडीशन क्या होता है? ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ऑप्शन नंबर बी। कोई मैट्रिक्स विषम सममित कब कहलाएगा?
जब रो बनेगा कॉलम, कॉलम बनेगा रो लेकिन माइनस में। तो देखो ना, आई रो है तो आई कॉलम बन गया, और जे कॉलम है तो जे रो बन गया माइनस में। तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, किसका कंडीशन होता है? विषम समित का। समित का कंडीशन क्या होता है? ए आई जे बराबर ए आई जे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका विषम समित, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, यदि ए विषम समित अवयव है तो ए माइनस ए क्या होगा? ए माइनस ए क्या होगा? ए माइनस ए, यदि एक विषम, यदि ए वर्गाव्यूह है, यदि ए एक वर्गाव्यूह है तो ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश होना चाहिए। ए माइनस ए डैश क्या होगा? ए माइनस ए डैश क्या होगा? ए माइनस ए डैश ए एक वर्गाव्यूह है। ए क्या है? एक वर्गाव्यूह है। तो ए माइनस ए डैश, ऐसे तो लिखा हुआ ए माइनस ए है, तो ए माइनस ए तो शून्य भी हो जाएगा ना। ए माइनस ए क्या होगा? शून्य भी, क्योंकि ए माइनस ए शून्य आ जाएगा। तो ए माइनस ए, जब ए माइनस ए है तो शून्य अवयव होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर, शून्य अवयव। क्लियर है? यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, पता नहीं आ रहा है क्या है। ऐसे ही जो लिखा हुआ उसके हिसाब से ए माइनस ए क्या हो जाएगा? शून्य अवयव, क्योंकि कोई वर्ग अवयव में सेम चीज सेम में घटाएंगे तो शून्य अवयव हो जाएगा ना। क्लियर है? ऑप्शन से देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए ए वर्ग अवयव है 1 2 3 4। अब ए माइनस ए करेंगे तो ए माइनस ए करेंगे तो 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4, तो घटाएंगे तो बताओ क्या आ जाएगा? शून्य शून्य आएगा ना, तो शून्य शून्य क्या है? शून्य अवयव है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। क्लियर है? तो ठीक है भाई साहब, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले क्लास में, और अगला क्लास में जो टाइपिंग मिस्टेक है ये नहीं होगा, मेरी बात है। ठीक है? ठीक है भाई साहब, धन्यवाद।